श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य अध्याय 1 श्लोक 42 से 80 तक। बालोवाच भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भागं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा। नारद उवाच काशी त्वं काव्यमोच्येमा नार्यः काः पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञानवैराग्यनामानो काल योगेन जरो गङ्गाद्यासहितश्चेमा मत्स्यवातं समागता तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि। इदानीं शृणु मद्वार्तां सचितस्त्वं तपोधन वार्ता मे वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह। उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलां चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां। वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी जाताहं युक्ति सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सूतो मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठतं समायातो तेन दुःखेन दुःखितः साहं तु तरुणी कस्मात् सूतो विदा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वा द्वे परित्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयादिति। अतः शोचामि चात्मानं विस्मयभीष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत्। नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमे तत्त्वानगे न विषादस त्वया कार्यो हरिः संति करिष्यति। सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वर। नारद उवाच शृणुष्वावहिता बाल्य योगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचार योगमार्गस्तपानसि च जना अगासुरायन्ते साठ्य दुष्कर्मकारिणः यः सन्तो विसिद्धन्ति प्रहृष्यन्ति ह्यसाधवः धत्ते धरिं तुयो धीमान् स्वधीरः पण्डितोऽथवा अस्पृश्या नवलोक्येयं शेषभारकरी धरा वर्षे वर्षे कर्मा जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुखैः साकं कोऽपि पश्यन्ति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनः त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च अत्रिमो ग्राहका भावान् न जरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यः शुचिः कलि पर्वते तु कलो सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापर्ण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्दितोद्वाचा सुखितास्म्यहम्। नारद उवाच यदि पृच्छसि त्वया बाल्ये प्रेमतः शरणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। यदा मुकुन्दो भगवान् मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्ट्वा दिग्विजयराज्ञा दीनवत्सलं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव सारभोग यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशवकीर्तनात्। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत सारनिरसम् विष्णुरातः स्थापितवान् कलिदानं सुखाय च गोकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनाश तुषा यथा। विप्रैर्भागवती वार्ता गे गे जने जने कारिता कर्णलोभेन कथासारस्ततो गतः अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना
तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपःसारस्ततो गतः मनसश्चाजया लोभात् दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनात् चैव ध्यानैव फलं गतम् पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ति महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्ष अदक्ष मुक्तिसाधने नहि वैष्णवता कुत्र सम्प्रदाय पुरः सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारस्थले स्थले अयं तु युगधर्मो हि वर्तते तस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सह ते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरसे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधनं दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हिंदी में युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये कौन पुरुष तुम्हारे क्या, ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नव युवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े कैसे? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर ये विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण हो। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी का कहते हैं, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इससे इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर
अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी कर्मश प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देती है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता कलयुग में, वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्ति होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूमि के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनके संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वदा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है कि इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पर प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ।
ये श्री पद्म पुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोऽध्याय। हरे नमः। ओम नमो नमः। ओम परमेश्वराय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः।